हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीवर्ट चार्ट। हम देखेंगे कि पीवर्ट चार्ट क्या होता है, हम पीवर्ट चार्ट कैसे क्रिएट करते हैं और इसका यूज़ क्या है। पीवर्ट चार्ट एक्सेल शीट का एक ऐसा फीचर्स है जिसके थ्रू हम एक्सेल में पढ़े हुए डाटा को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको शो कर सकते हैं। इस सेशन में हम ये जानेंगे कि पीवर्ट चार्ट क्या होता है, व्हाट इज़ पीवर्ट चार्ट, प्रोसीजर टू क्रिएट पीवर्ट चार्ट फ्रॉम द स्प्रेडशीट में से हम पीवर्ट चार्ट कैसे क्रिएट करते हैं और हाउ टू यूज़ पीवर्ट चार्ट। पीवर्ट चार्ट इज़ द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पीवर्ट टेबल इन एक्सेल। पीवर्ट चार्ट एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है पीवर्ट टेबल का जो हमारे पास एक्सेल शीट में या स्प्रेडशीट में दी गई होती है। पीवर्ट चार्ट्स एंड पीवर्ट टेबल्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर। पीवर्ट चार्ट्स और पीवर्ट टेबल्स आपस में कनेक्टेड होते हैं क्योंकि पीवर्ट चार्ट्स में जो वैल्यू दी गई होती है वही पीवर्ट चार्ट्स में शो होती हैं, उसके अकॉर्डिंग पीवर्ट चार्ट्स क्रिएट होता है। पीवर्ट चार्ट्स बहुत ही सिंपल टू यूज़ है, इसको हम बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इसमें कोई फार्मूला नहीं है, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप एंड सेलेक्ट। जैसे हमारे पास एक्सेल शीट में कोई डाटा है, अगर मान लीजिए हमें ये कहा जाता है कि इसमें पर्टिकुलर डे में पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में बताइए कि उस दिन कितनी सेल हुई है। अब मान लीजिए किसी ट्रेडर्स ने क्या किया है, बायर्स ने, जैसे रामलाल ट्रेड्स है, उसने वेजिटेबल्स पोटैटो भी लिया है यहाँ पर और उसने जाके वेजिटेबल्स में रामलाल जैसे ट्रेड्स है उसने और भी परचेजिंग की हो सकती है, हमने उसको और भी सेल्स किए हो सकते हैं जैसे ब्रोकली है। तो एक कंबाइन रिज़ल्ट निकालना इसमें थोड़ा लेंथी हो सकता है और वो अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं हो पाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पीवर्ट चार्ट का यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं पीवर्ट चार्ट हम कैसे बनाते हैं। पीवर्ट चार्ट के लिए सबसे पहले हम टैब में इंसर्ट पर क्लिक करेंगे। इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद सबसे स्टार्टिंग में एक हमारे पास ऑप्शन आ जाती है, जैसे यहाँ पर है पीवर्ट टेबल। पीवर्ट टेबल में दो ऑप्शन है, पीवर्ट टेबल और पीवर्ट चार्ट। हम पीवर्ट चार्ट में क्लिक करेंगे। जैसे हम पीवर्ट चार्ट में क्लिक करते हैं, यहाँ पर जो टेबल रेंज है वो सिलेक्ट हो गई है। अगर मान लीजिए ये टेबल सेलेक्ट नहीं हुई होती, इसकी रेंज सेलेक्ट नहीं हुई होती, तो हम इसको यहाँ पर कर्सर को यहाँ क्लिक करते और उसके बाद इसको डाटा को सिलेक्ट करते तो वो अपने आप इसको रेंज सेलेक्ट कर देता। दूसरा ऑप्शन हमारे पास आता है कि जो हम पीवर्ट चार्ट बनाना चाहते हैं वो न्यू वर्कशीट पे बनाना चाहते हैं या एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे, या हम इस पे बनाना चाहते हैं, या जैसे शीट 1 ही हमारे पास यहाँ दिया गया, हम शीट 2 पे या किसी और शीट पे बनाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर न्यू वर्कशीट पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। वर्कशीट में क्लिक करने के बाद देखिए हमारे पास यहाँ पर पहले शीट 1 में वो टेबल्स पड़ी थी जिसमें डाटा था, और जो शीट 3 है उसमें वो टेबल्स, पीवर्ट टेबल्स और पीवर्ट चार्ट शो हो गए हैं। इसमें हमारे पीवर्ट टेबल का डाटा आ जाएगा और यहाँ पर जो पीवर्ट चार्ट शो हो जाएगा। तो जैसे हम देख सकते हैं हमारे यहाँ पर कि राइट साइड टेबल्स में जो भी एक्सेल शीट में जो हमारे कॉलम्स थे वो हैं, जैसे आईडी है, प्रोडक्ट है, कैटेगरी है, बायर है, रेट है, यूनिट्स या केजीज़ हैं, सम अमाउंट करंट और सम अमाउंट टोटल अमाउंट हमारा प्रीवियस मेंशन है। तो यहाँ पर हम जो प्रोडक्ट, जिस चीज़ की हमें इंफॉर्मेशन चाहिए हम उसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर जैसे दिया गया है, जैसे प्रोडक्ट है, मान लीजिए हम कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं, हमारे पास यहाँ पर मेंशन हो चुका है हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, जैसे एप्पल है, बनाना है, बीन्स है। इस तरीके से हम प्रोडक्ट ये देखना चाहते हैं कि कौन से प्रोडक्ट के कितने अमाउंट, कितने यूनिट्स हमने सेल किया है। तो हमारे पास यहाँ चार्ट शो हो गया है, यहाँ पर टेबल है, ग्रैंड टोटल यहाँ पर मेंशन हो चुका है। जैसे हमारे पास है कि एप्पल हमारे पास यूनिट्स सेल हुई है, जैसे 500 है तो 400 के आसपास यहाँ मेंशन है। बनाना है, बार की शेप में यहाँ पर पूरी डिटेल्स शो कर रहा है। अगर हम इसकी वैल्यू इसके ऊपर शो करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिज़ाइन में ही यहाँ पर चार्ट लेआउट में हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर वैल्यूज़ भी शो कर जाएगा कि एप्पल में
एप्पल की हमारे पास 500 यूनिट्स सेल हुई हैं, बनाना की हमारे पास 1150, इस तरीके से यहाँ वैल्यू पर शो हो रही है। हम ये कैसे शो करते हैं मैं एक बार फिर बता देता हूँ। हम इस पर क्लिक करते हैं चार्ट्स पे, यहाँ पर डिज़ाइन में जाके चार्ट्स लेआउट में हम यहाँ पर किस तरीके से, जैसे हमारे फर्स्ट ऑप्शन इस तरीके से लेआउट था चार्ट का, सेकंड अगर हम इस तरीके से करना चाहते हैं और अगर हम लेआउट चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ से कर सकते हैं। तो इस तरीके से जैसे यहाँ पर हो गया, ये हमारा था प्रोडक्ट और यूनिट्स का। अब मान लीजिए हम इस तरीके से और भी शो कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्या है, जैसे कैटेगरी भी हम शो करना चाहते हैं तो वो कैटेगरी भी आ जाएगी उसकी, जो एप्पल है वो फ्रूट की कैटेगरी में है, जो बीन्स है वो वेजिटेबल्स की कैटेगरी में है। इस तरीके से हम इनको फ़िल्टर के द्वारा यहाँ पर जो मेंशन है उस फ़िल्टर से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे सिर्फ एप्पल का देखना है या फिर ऑरेंज का देखना है तो हम ओके करेंगे, तो ये एप्पल और ऑरेंज का ही डाटा शो करेगा। हम यहाँ से सेलेक्ट ऑल कर लेते हैं, ओके। तो इस तरीके से हम चार्ट्स में हमारे पास जितनी भी कैटेगरी है हम डिमांड के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। इस तरीके से जैसे अब हम ये चाहते हैं कि हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट थे, कौन सी कैटेगरी, अभी हम कैटेगरी को हटा देते हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे कौन से प्रोडक्ट किस बायर ने कितने यूनिट्स परचेज़ करी है, हमने कितने यूनिट्स सेल किए हैं बायर्स को। तो यहाँ पर मेंशन है, जैसे बायर्स भी आ गए हमारे पास, जैसे एप्पल्स हमारे पास डीपी सेल्स और केसी ट्रेड्स के 1150 हैं, जैसे डीपी सेल्स के हैं 300, केसी ट्रेड के हैं 200, इस तरीके से शो हो सकता है। और जैसे पहले है हम यहाँ पर फ़िल्टर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम पर्टिकुलर का देखना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं रामलाल ट्रेड्स का और मेहता ट्रेड्स का देखना चाहते हैं तो हमने ओके कर दिया। तो यहाँ पर ये डाटा शो हो रहा है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये बता रहा है कि मेहता ट्रेड्स ने बनाना 500 यूनिट्स लिए हैं और रामलाल ट्रेड्स ने बीन्स इतने लिए हैं, ब्रोकली रामलाल ट्रेड्स ने इतने लिए हैं, और इस तरीके से अगर मैं इसका अमाउंट देखूं तो अमाउंट भी शो हो जाएगा। जैसे करंट अमाउंट हमारे पास कितना था, ये इस तरीके से शो हो जाएगा कि हमारे पास जो मेहता ट्रेड्स के को सेल हुई है वो 7500 की हुई है, 7500 की हुई है। बीन्स रामलाल ट्रेड्स को 24,000 की हुई है। हम इसको इसकी फॉर्म में शो कर देते हैं। तो यहाँ पर जैसे इधर मेंशन है चार्ट टाइटल, आप यहाँ से डबल क्लिक करके चार्ट टाइटल में एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे सम ऑफ यूनिट्स कलर मेंशन है और सम ऑफ अमाउंट हमारे पास यहाँ है, वो है ऑरेंज कलर में। तो इस तरीके से शो हो सकता है। हम यहाँ से जैसे मान लीजिए अभी हम सभी को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास सभी का डाटा आ गया है। अब मान लीजिए हम ये देखना चाहते हैं कि जो प्रोडक्ट है, अभी हम सारी चीज़ें हटा देते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है, किस बायर्स ने कितना लिया था, कितना सेल किया है हमने उसे, और जो प्रीवियस सेल था वो कितनी थी। हम ये डिफरेंस भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हैं जो हमारा जो करंट का है सेल है वो ऑरेंज ब्लू में है, और जो सम ऑफ प्रीवियस है सेल्स है वो है ऑरेंज में। तो इस तरीके से मेंशन है यहाँ पे। हम इसको इस तरीके से भी शो कर सकते हैं। हम डिज़ाइन में जाके हम टेबल की फॉर्म में भी देख सकते हैं इसे। जैसे यहाँ पर मेंशन है कि रेट्स इस तरीके से शो हो रहे हैं। इसको थोड़ा सा, ये एक्चुअली ज़्यादा ट्रेड्स हैं, हम इसको थोड़ा कम करते हैं। जैसे हम डीपी सेल्स और केसी ट्रेड्स के देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पर बिल्कुल अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट हो जाता है कि डीपी सेल्स एप्पल डीपी सेल्स की कितनी थी प्रीवियस और करंट कितनी थी, केसी ट्रेड्स की एप्पल की कितनी थी सेल्स और प्रीवियस सेल्स कितनी थी और करंट सेल्स कितनी है। इसी तरीके से बनाना की होगी और ब्रोकली की होगी, दोनों सेल्स की। तो इस तरीके से हम ये चार्ट डिज़ाइन करते हैं। हम अपने चार्ट्स को और तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं।
हमारे पास सबसे पहले यहाँ से डिज़ाइन में क्लिक करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास चेंज चार्ट टाइप। यहाँ पर चार्ट आपके पास डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। कॉलम्स हैं, लाइंस हैं, पाई है, बार है, एरिया है, सरफेस है या अबाउट है, डॉट नट है, रडार है। तो जैसे कॉलम इसमें ही देख लेते हैं, जैसे हम ये सेलेक्ट कर लेते हैं, इसका डिज़ाइन ये इस तरीके से लेते हैं तो ये इस तरीके से शो हो जाएगा। हम इस तरीके से भी इसमें चेंजेस कर सकते हैं अपने हिसाब से। दूसरा हम इसमें क्या कर सकते हैं, अब मान लीजिए मैं यहाँ पर जाके फ़िल्टर से चेंज कर रहा हूँ, मुझे बार बार क्या करना पड़ रहा है, यहाँ पर जाके फ़िल्टर चेंज करना पड़ रहा है, फिर चेक करना पड़ रहा है कि भाई एप्पल है, बीन्स है, मैं उसका डाटा शो करें। इस चीज़ के लिए हमारे पास एनालिस में एक ऑप्शन आती है इंसर्ट स्लाइस। अगर हम इंसर्ट स्लाइस करते हैं तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये ऑप्शन आएगा हमारे पास चार्ट में, ऑप्शन में क्लिक करने के बाद एनालिस में इंसर्ट स्लाइस। जैसे अब मान लीजिए हम अमाउंट सम देखना चाहते हैं और कैटेगरी बायर्स देखते हैं और प्रोडक्ट देखते हैं तो ओके करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से स्लाइसर आ जाता है। स्लाइसर को हम स्लाइसर के हिसाब से अब हमें यहाँ पर जाके फ़िल्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम डीपी सेल्स की देखें तो एकदम से चेंज हो जाएगा, साथ के साथ केसी ट्रेड्स की देखें तो वो भी चेंज हो जाएगा, रामलाल ट्रेड्स की देखते हैं तो वो अपने हिसाब से यहाँ से चेंज हो जाएगा। मेन स्लाइसर से हम इंस्टेंटली विदाउट यूजिंग फ़िल्टर हम इसमें चार्ट्स में अपने डाटा को देख सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे, रिमूव प्रोडक्ट, और राइट क्लिक करेंगे, इसमें हम रिमूव भी कर सकते हैं स्लाइसर। तो ये था कि हम किस तरीके से स्लाइसर यूज़ करते हैं। इसमें सबसे पहले मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। हमारे पास जैसे डाटा शीट है, यहाँ पर चार्ट्स यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, उसके बाद पिवट टेबल्स में चार्ट्स में जाएंगे, चार्ट्स के बाद हमारे पास पिवट टेबल्स और पिवट चार्ट्स का ऑप्शन आ जाएगा। राइट साइड कॉलम्स में जो हम क्लिक करेंगे वो डाटा हमें चार्ट्स की फॉर्म में शो हो जाएगा। अब मान लीजिए हमें यहाँ पर इसे रिमूव करना है तो एनालिसिस में जाके यहाँ पर क्लियर ऑप्शन है, क्लियर ऑल कर देंगे तो ये हमारे सारे क्लियर हो जाएंगे। तो इस तरीके से डाटा को हम चार्ट्स में शो करते हैं। थैंक यू।